जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की वीडियो में मैं आपको डीएचए कोयटा की करंट मार्केट की कंडीशन और फाइल की प्राइसेस के हवाले से वीकली अपडेट देने जा रहा हूँ। आज की मेरी वीडियो डीएचए कोयटा के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो कोशिश करनी है आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है डीएचए कोयटा में, आपकी फ़ाइल है, उसका रेट पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ाइल ख़रीदना चाहते हैं, तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। अगर हम मार्केट की कंडीशन की बात करते हैं तो डीएचए कोयटा की जो मार्केट है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा, उसमें हमें फ़ाइल की प्राइसेस में कमी देखने को मिली है। मार्केट इसकी स्लो ही चल रही है, लेकिन जिस जगह पे इस टाइम फ़ाइल की प्राइसेस आ चुकी हुई हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी है, अपसाइड पोटेंशियल इस जगह पे बहुत ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों के पास इस टाइम कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट डीएचए का नहीं है जिसमें अभी भी आपको 10 से 12, मैं कहता हूँ डीएचए क्या प्राइवेट सोसाइटी भी नहीं होगी जिसमें 12-13 लाख रुपए की आपको 5 मरला की फ़ाइल ऑफ़र की जा रही होगी। इतनी इतनी तो डाउन पेमेंटें होती हैं। अब डीएचए कोयटा एक वाहिद ऐसा सेक्टर है जिसमें डेवलपमेंट भी हो रही है। ये हो कि डेवलपमेंट रुकी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा उस जगह पे, कोई मसले मसाइल हैं, जगह के मसले हैं, फिर अगर रेट टूटे तो उस चीज़ को हम एक जगह का ड्रॉबैक समझते हैं। एक जगह पर डेवलपमेंट भी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी वो सुपीरियर है, बड़ी बड़ी खुली खुली सड़कें हैं, फिर भी अगर उसकी कीमतें नीचे गिरें तो हम इस चीज़ को एक आइडियल इन्वेस्टमेंट का मौका समझते हैं। बेशक जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने खुद बड़ी बड़ी महंगी फाइलें लेके दी हुई हैं क्लाइंट्स को, लेकिन ये जो मौका है नए इन्वेस्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है जिनके पास पैसे कम है। 10-12 लाख रुपए में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, 15 से 16-17 लाख का है, उसमें भी आप डीएचए कोयटा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किसी भी डीएचए में आपको 20 लाख रुपए माइनस में कोई भी फाइल ऑफर नहीं होती। डीएचए गुजरांवाला में शायद आपको मिल जाए, डीएचए मुल्तान में भी रेट जो है बेहतर है। डीएचए कोयटा में आपको 10 मरला की फ़ाइल अंडर 20 लाख मिल जाएगी, और डीएचए भावलपुर का भी रेट कम है। लेकिन डीएचए कोयटा जो है वो एक वहाँ की कैपिटल सिटी है। वो पूरा आप देखें जैसे हमारा लाहौर है, वो सारा उस एरिए का एक कैपिटल मेजर सिटी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मार्केट क्यों डाउन है, ये ओवरऑल अगर हम डीएचए की सिचुएशन देखें तो, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो मैंने डीएचए फेज़ 10 की भी वीडियो डाली है जिसमें डीएचए की मैनेजमेंट ने एक बॉटम लाइन दी है अपने फाइल्स को बेचने की। डीएचए ने कहा है, मैं स्लिप भी आपको इधर दिखा रहा हूँ, ये आप डिस्प्ले पे जो देख रहे हैं डीएचए के ऑफिशियल रेट हैं। अगर इससे कम आप फाइल बेचते हुए पकड़े गए तो डीएचए की आप पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। उसका जो डीएचए जो है फिर आपके अगेंस्ट जो भी डीएचए के एक प्रोसीजर है उसके हवाले से डीएचए जो है कार्रवाई करने का जो है वो करेगा। अब इस तरह की, अब हमें नहीं पता, डीएचए कोयटा में भी इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। डीएचए ने भी अभी उस जगह पे जो बारकोड है, जैसे हमारे लाहौर में एफिडेविट चलते हैं वहाँ बारकोड फाइल्स चलती हैं, वो बारकोड फाइल्स जो है इशू करना आजकल बंद की हुई हैं। हो सकता है आपको 2-3 लाख रुपए रेट बेहतर देखने को मिले। इसमें सारा जो ये मार्केट की जो कंडीशन है डिमांड सप्लाई पे चल रही होती है। उस जगह पे सप्लाई खुली है, डिमांड अभी इतनी जनरेट नहीं हुई क्योंकि पहला पहला प्रोजेक्ट है डीएचए का। अभी जैसे जैसे विद टाइम जो है वहाँ आपको जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, लोगों की रिहाइश होगी, तो आपको विद टाइम वहाँ रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से उस जगह पे, तेज़ी से मुराद ये कि जिस तरह डीएचए की पेस है उस तरह से चल रही है, कोई मसले मसाइल नहीं है। लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है। दूसरा, जो पंजाब से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन के कराची से भी लोग इन्वेस्टमेंट करें, पूरे पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन किसी का प्लान ये नहीं है कि वहाँ जाके रहने का। हर बंदा अपने पैसे डबल करना चाहता है डीएचए कोयटा में। तो जो बंदे, अब देखें ना, किसी भी प्रोजेक्ट का जो रेट बढ़ता है ना, वो जिनके पास होल्डिंग पावर होती है, जिनका एक विज़न होता है, वो अपना घर बनाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ में आप पैसे अगर लगाते हैं उसमें से आपको बेनिफिट हो रहा होता है। शॉर्ट टर्म में जो लोग अभी मैंने देखा काफ़ी पैनिक हुए हुए हैं, उनकी कोशिश थी कि हम इसमें से 70-80 लाख लगाएं और इसमें से हम कहने का मकसद है करोड़ रुपया निकालें, अब एक अच्छा बेनिफिट जैसे ही मिले हम निकलें। उन्हें लोगों को ऑफ़र भी किया हमने अच्छा बेनिफिट, अच्छे खासा प्रॉफिट ऑफ़र किया लास्ट टाइम जब रेट बढ़े।
तो ये कहने का मकसद है कि ये अप एंड डाउन जो है ये मार्केट का हिस्सा है। ये जो टाइम है, अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये बहुत आइडियल टाइम है। एक तो इसका अपसाइड पोटेंशियल इस जगह पे बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो रेट्स हैं वो देखें ना, बहुत मिनिमम रेट्स आए हुए हैं। इतने की DHL और में आपको 5 मरला की फ़ाइल मिलती है जितने की आपको वहाँ कनाल की मिल रही है। और आप इसका अपसाइड पोटेंशियल देखें तो यही फ़ाइल अभी पिछले दिनों 65 लाख की बिक रही थी। तो अभी देखें ना, वहाँ कोई कहने का मकसद है वहाँ की DHA ने डेवलपमेंट रोक दी है, कोई DHA की तरफ से कोई मसला तो नहीं है। ये ओवरऑल ये हम जैसे लोग ही मार्केट को जो है फ्लक्चुएट करते हैं, हम ही बायर को मोटिवेट कर रहे होते हैं, हम ही बायर को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर तो आपके पास 30 लाख रुपए है तो DHA कोयटा बेस्ट है इन्वेस्टमेंट वाइज, लेकिन 3 से 4 साल आपने होल्ड करनी है। उसके बिटवीन 3 से 4 साल के बीच में अगर कोई आपके पैसे डबल हो जाते हैं तो आप बेच दें, आपने उधर घर तो नहीं बनाना। ये जो टाइम होता है एग्ज़िट का होता है, फिर न्यू कस्टमर आ रहा होता है, वो अपना प्रॉफिट लेके एग्ज़िट करता है। तो ये जो है इसी तरह प्रोसेस चल रहा होता है। दूसरा जो रेट्स है ना, ये DHA भी इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि कुछ ही एक आधे हफ्ते में या महीने में आपको महीने के अंदर अंदर रेट भी आपको स्टेबल या बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो 5 मरला की फ़ाइल इस टाइम जो एग्जैक्ट रेट है, आज का रेट है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो 12,50,000 रुपये का है। और 5 मरला का रेट 12,50,000 है, 10 मरला का 16,50,000 रुपये के लगभग है। इसी तरह जो कनाल की फ़ाइल है वो तकरीबन 27,50,000 रुपये से 28,50,000 रुपये की ब्रैकेट में हम अनसक्सेसफुल, बार कोड, सेकेंड बैलेट तमाम फाइल्स को हम एक कनाल की टारगेट कर सकते हैं। एफिडेविट का रेट आपने ऑन कॉल लेना है, और जो आपके उस जगह पे जो अर्ली बर्ड है और जो प्लॉट नंबर लगे हुए हैं उनका जो है हम इतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं। मेरी जो स्टेट है वो लाहौर बेस है, लाहौर में हम बैठ के काम करते हैं, तो हमारा ज़्यादा काम फाइल्स का है, बार कोड वाली फाइल्स। ओपन एफिडेविट फाइल्स का DHA ओपन एफिडेविट फाइल्स का जो काम है वो भी हम नहीं करते। अगर कोई क्लाइंट हमें कहे तो हम, क्योंकि DHA कोयटा ने हमें सेकंड बैलेट को ओपन रखने की 2 महीने तक की गुंजाइश दी हुई थी, तो हम ये वाली फ़ाइलें जो है सेकंड बैलेट ओपन फाइल उन्हें रेकमेंड कर देते थे, और उस फाइल्स में ही हम उन्हें कहते थे कि आप 2 महीने रखें, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 2 महीने बाद बेच दीजिएगा, नहीं तो इस फाइल को बेच के हम दोबारा कोई फ़ाइल ले लेंगे, उसे ओपन कर देंगे। अब वो टाइम कम कर दी है। अभी हमारे पास बेसिकली इतनी ओपन एफिडेविट की इंक्वायरी नहीं आती। ओपन एफिडेविट लाहौर से मिलता भी बहुत कम है, और हम लेते भी एक्चुअली उस बंदे से या उस लैंड प्रोवाइडर से ले रहे होते हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक हो, और बहुत कम इस तरह के क्लाइंट हैं जो हमारे से ओपन एफिडेविट की डिमांड करते हैं। तो जिसकी वजह से मैं आपको कोडिंग भी नहीं देता। जो जेन्युइन क्लाइंट है वो तो वैसे ही डर जाता है कि यार ये ओपन कहीं कागज़ आगे पीछे ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कौन जिम्मेदार है। वो आपको पता है कागज़ की तो पैसे होते हैं, जिसके पास है वही मालिक है। तो उसमें फिर वेरिफिकेशन का पिछले दिनों, आज से कुछ साल पहले जो मसला बना था, स्कैम हुआ था इसमें, तो इस वजह से भी हमने जो ओपन एफिडेविट का काम है इसे थोड़ा अवॉइड किया हुआ है। बाकी जो प्लॉट्स हैं उनकी हमें असेसमेंट वगैरह है। अगर आपको कोई प्लॉट है तो आप हमें नंबर के साथ मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको उसका जो रेट वगैरह एग्जैक्ट वो आपको बता दिया करूँगा। लेकिन ज़्यादा हम काम फाइल्स के करते हैं। प्लॉट्स भी अगर आपके उधर कोई प्लॉट है, जैसे सेकंड बैलेट का पूछ रहे थे, इसका हम काम करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। इसकी हमारे पास इतनी ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं होती। जिसकी बाइंग सेलिंग होती है उसकी फिर हमें असेसमेंट भी हो जाती है। एक चीज़ है वो 6 महीने बाद अगर कोई बंदा हमें कह दे ये अर्ली बर्ड है, इसे बेचना है या ख़रीदना है, तो उसकी हमारे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज और हम उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम उस प्रोडक्ट की हमें पड़ रही, तो फिर हम उसकी नॉलेज हमारे पास एज़ कम्पेयर टू ये जो बारकोड वाली फाइलें हैं, इससे फिर हमारे पास नॉलेज उसकी कम होती है। तो व्यूअर्स, यहाँ जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई पॉइंट मिस किया है तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ताकि मैं उन पॉइंट्स को अपनी वीडियो में इंक्लूड कर लूँ। कोई भी आपका जो चीज़ मैंने मिस किया तो आप कमेंट्स करके बताएं, हम उसे ऐड कर लेंगे, वीडियो को इम्प्रूव कर लेंगे। यहाँ जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।